हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जो शादी है, विवाह है, वो देर से कब होता है और उसमें परेशानियां किन किन कारणों की वजह से आती हैं। तो कुंडली में ऐसे कैसे योग होते हैं, ऐसी क्या स्थितियां होती हैं जिनसे ये हम जान सकते हैं कि कुंडली में शादी देरी से होगी या सही समय पर होगी या बहुत ज़्यादा देरी से होगी, और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कुंडली में जो मुख्य विवाह हेतु मुख्य भाव होता है, एक तो हमारा लग्न होता है। ये हमारा लग्न है। लग्न सबसे इम्पोर्टेंट है कुंडली में, और विवाह के लिए हम सप्तम भाव का विचार करते हैं। ये सप्तम भाव है। दोनों ही आमने सामने होते हैं और बिल्कुल विपरीत गुणों वाले होते हैं। लगन और सप्तम का जो गुण होता है हमेशा विपरीत होता है। तो कुंडली में जब सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गया, अगर सप्तम भाव का स्वामी 6, ये 6 है, ये 8 होगा और ये 12 में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को शादी संबंधी जो विवाह संबंधी समस्याएं हैं, उनमें विवाह संबंधी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। उसके जीवन में समस्याएं आती है, चाहे उसकी व्यक्ति की शादी किसी बहुत अच्छे खानदान में हो, अच्छे परिवार में हो, किसी कम अच्छे में हो, किसी भी तरह की स्थिति में शादी हो। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, छठे सप्तम भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में है, 8वें में है और 12वें में है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह संबंधी कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। ये जरूर देखने में आता है कि कुछ ना कुछ समस्या जरूर होती है। इसका विवाह की देरी से कोई संबंध नहीं होता है। इसका संबंध होता है कि विवाह परेशानियों भरा होगा, विवाह वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी। इसका मतलब ये होता है। अगर हम देखें कि वैवाहिक जीवन देर से कब होता है, तो कुंडली में देर का कारक कौन होता है? देर का कारक होता है शनिदेव। अगर सप्तम भाव में 10 नंबर हो या 11 नंबर हो, तो ये शनि के नंबर हैं। कुंडली में जब भी शनि का संबंध सप्तम भाव से होगा, और शनि का संबंध सप्तम भाव से कैसे होगा? या तो शनि की राशि हो, या शनि की दृष्टि हो, या शनि बैठा हो। वो किस किस प्रकार हो सकता है? या तो 10 नंबर 11 नंबर लिखा हो, या फिर शनि लग्न में हो, शनि पंचम में हो। तो इस तरह से कुछ स्थितियां हैं जिनमें शनि अगर सप्तम भाव से संबंध बनाता है, और कोई भी विशेषतः सप्तम भाव से संबंध बनाता है शनि, और कोई भी शुभ ग्रह सप्तम भाव को नहीं देखता है या सप्तम भाव में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी तो तय है कि वो देर से ही होगी। 28, 30, 31, 32 के आसपास ही ऐसे व्यक्ति की शादी होती है। ये देख सकते हैं आप किसी भी कुंडली में लगाकर। अगर सप्तम भाव का संबंध किसी भी शुभ ग्रह से नहीं है, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में है, और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, अगर किन्हीं दो ग्रहों की दृष्टि है, पापक ग्रहों की, शनि की होगी या केतु की होगी या राहु की होगी, और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति की शादी भी देर से होती है। ये देखने में आता है। अब बात करते हैं कि कुंडली में शनि जो है वो देरी का कारक है और शादी से संबंध बनाता है, तो व्यक्ति की शादी देर से होती है। अब स्थिति आती है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो जाए या सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में चला जाए, तो उसका संबंध भी देरी से भी होता है और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा भी नहीं होता है। ये देखने में आता है। और अगर किसी की कुंडली में मांगलिक योग होता है, जो लगन में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं होता है। वैवाहिक जीवन लड़ाई झगड़े भरा होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही गुस्सैल, जिद्दी, चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति मिलता है। तो मुख्यतः अगर हम देरी की बात करें, तो अगर शनि का संबंध है सप्तम भाव से, तो ये देरी को दिखाता है। और अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव है और इसका संबंध छठे से हो गया, तो ये विवाह विच्छेद को भी दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति कुंडली में सप्तम भाव का संबंध शनि से भी है और सप्तमेश छठे से भी है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह विच्छेद की समस्या देखनी पड़ सकती है। उसको जीवन में इस समस्या को सामना करना पड़ सकता है, अगर सप्तम का जो भाव है वो भाव स्वामी है छठे में है। ऐसे व्यक्ति
को ऐसे व्यक्ति का मतलब है कि उसका सप्तम भाव का स्वामी छठे में है, ऐसा व्यक्ति उसका जो जिससे उसकी शादी होगी, विवाह होगा, वो उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव परेशानी का ही होता है। जब भी सप्तम भाव में गुरु बैठता है अकेला, तो ये भी वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं बनाता है, ये भी बहुत समस्याएं क्रिएट करता है। वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए बहुत समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति का विवाह देर से भी होता है और विवाह में भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो गुरु है वो अपनी राशि का नहीं होना चाहिए। गुरु या तो 9 नंबर का हो, ना 9 नंबर की राशि में हो, ना 12 नंबर की राशि में हो। अगर इनके अलावा गुरु और किसी राशि में बैठता है और अकेला होता है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट होता है, तो ऐसा व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। या गुरु ग्रह अगर वक्री भी हो तो भी दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में। दूसरी बात करें हम, अगर सप्तम भाव में अकेला शुक्र है तो ये भी समस्या ही देता है। ये शादी तो जल्दी करा देता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करता है। ये भी अगर ये वक्री है तो और ज़्यादा समस्याएं होती हैं। किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति भी वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करता है। अब हम देखते हैं कि अगर सप्तम भाव का जो संबंध है वो अगर सूर्य से है, मान लो सूर्य सप्तम में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है बहुत ही अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। या सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि लगन में हो गया अगर, तो ऐसा व्यक्ति अपने एटीट्यूड, अपनी एग्रेशन, अपने घमंड के कारण, अपने स्वभाव के कारण, उसका खुद का स्वभाव ही उसके वैवाहिक जीवन की समस्याओं का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति परेशानियों से जो समझौता नहीं करता है, वह अपनी बात पर अड़कर ही चीज़ों को चलाता है, जीवन को चलाता है। इसलिए उसे भी विवाह विच्छेद जैसी समस्या को सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य भी विच्छेदात्मक ग्रह आते हैं। तो अगर जब भी सप्तम भाव का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में बैठता है, जैसे सप्तम भाव का स्वामी है ये केंद्र त्रिकोण में, नवम भाव में हो, पंचम में हो, लगन में हो, दशम में हो, एकादश में हो, चतुर्थ में हो, तृतीय में भी हो, तो इन घरों में बैठा हुआ सप्तम भाव का स्वामी अच्छा फल देता है। ये एक सामान्य बात है। अगर उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि है या वह पीड़ित है तो वो थोड़ा कम अच्छा फल देगा, लेकिन वो फल अच्छा ही देगा, खराब नहीं देगा। अगर स्थितियाँ विपरीत हैं, सूर्य राहु सप्तम में हैं, उन पर पापक ग्रह की दृष्टि है, उनमें से एक नीच राशि में भी है, तो ऐसे व्यक्ति को समस्याओं में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैवाहिक जीवन में। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मंगल, राहु, शनि, ये 2 ग्रह हो या अकेला हो या 2 से ज़्यादा पापक ग्रह एक साथ बैठे हों सप्तम भाव में या सप्तम भाव के साथ देखते हो, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ऐसे व्यक्ति को तलाक या विच्छेद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्थिति में अगर देखा जाए, अगर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन संबंधी समस्याएं हैं तो उसको पहले अपने लग्नेश की पूजा करनी चाहिए, लग्नेश से संबंधित उपाय करने चाहिए, लग्नेश से संबंधित रत्न धारण करने चाहिए। और लग्नेश के साथ साथ उसको अपने नवम भाव और सप्तम भाव इन दोनों का भी उपाय करना चाहिए, तब जाकर उसके वैवाहिक जीवन में शांति बन सकती है और वैवाहिक जीवन सुगमता से चल सकता है। सप्तम भाव के लिए आप उस ग्रह का रत्न धारण तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लग्नेश का बिल्कुल शत्रु होता है। इसके लिए आप दान दक्षिणा पूजा पाठ कर सकते हैं, नवम भाव का रत्न ले सकते हैं और लगन का रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ ग्रह योग थे जो सप्तम भाव से संबंधित है, जो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन से जो समस्याएं देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।